अब मैं आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मुख्तलिफ टीमों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो नई टीमें जो कि इस वक्त पीएसएल में आई हैं वो खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। कुछ लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कुछ टीम की स्ट्रक्चरिंग है और कुछ प्लेयर्स के का फॉर्म में ना होना है। इस वजह से ख़ास तौर पे जो एक टीम हमें नुमाया नज़र आ रही है जो अब तक परफॉर्म नहीं कर पाई है, वो है हैदराबाद किंग्समैन, जो कि इसी पीएसएल 11 में नई टीम है, ये ऑप्शन हुई। और जो इसके ओनर्स हैं उनका ताल्लुक अमेरिका से, यूएसए से। यूएसए में वो क्रिकेट लीग्स और ये तमाम चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन यूएसए की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है। यही वजह है कि उनके वो प्लेयर जो यूएसए की लीग्स में या बिग बैश में दूसरी जगह परफॉर्म करते हैं वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या टीम की अभी तक पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है कि वो कौन से 4-5 प्लेयर्स हैं जो कि फ्रंट लाइनर्स हैं, और उसके बाद उसके अतराफ जो है बाकी 11 लोगों की टीम बनाई जाएगी और बेंच पे किसको बैठाया जाएगा, किसे नहीं बैठाया जाएगा। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे प्लेयर जो कि इस वक्त फॉर्म में नहीं है उनको टीम 11 में डाला गया है, और जो फॉर्म में है उनको बेंच पे बिठाया गया है। बहरहाल इस पर बात करेंगे और खासतौर पे जो ओवरऑल स्टार्ट हुआ है पीएसएल का, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जुनैद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हमने देखा कि हैदराबाद की टीम जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्या समझते हैं आप, क्या इसके पीछे कॉजेज हैं? देखिए, जिस तरीके से उनकी अपनी टीम डेवलप की है, प्लान किया है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट का जो ना वो एंगल है। आई थिंक दे हैव लाइक सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट विद देयर प्लेयर जो अमेरिका की लीग्स खेलने के लिए पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए थे। और and then even at that time we were actually thinking कि क्या हमने पाकिस्तान का टैलेंट ज़ाया कर दिया, और क्या ये वो लड़के थे जो बेसिकली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे, या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट को करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क जो है ना वो हम सबके दिमाग में थे, सबके दिलों में थे। और बहुत सारे ऐसे जो है ना वो टीवी प्रोग्राम या ब्रॉडकास्टर्स जिन्होंने ये बेसिकली सवाल पूछा भी था जिस वक्त ये सारे काम हो रहे थे। मतलब थिएटर के 2 मैचेस से आप जाहिर बात है किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें थोड़ा-सा इससे जो है ना वो ये आइडिया हो गया कि their team selection is not right. The player which the people are rely on, वो बेसिकली इस पेस की क्रिकेट के या तो काबिल नहीं है, या उनको इस पेस की क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, और या फिर उनको कभी इसके पेस क्रिकेट खेलने की आदत नहीं। हमने हमारा आदत को देखा, वी वर थिंकिंग कि यार वो ऑलराउंडर है, बट हमने 2 मैचेस में देखा कि उन्हें एक भी ओवर नहीं कराया, और 7वें 8वें नंबर पे वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो आई डोंट नो उनकी पोजीशन क्या है। शर्जील खान जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट छोड़कर चले गए। अब लास्ट 2 मैचेस में तो उनको मौका मिला नहीं। अब तीसरे मैच में उनको जो है ना ज़रूर मौका मिला, बट क्या उनको ओपनिंग स्लॉट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्क अदाकर और साइम अयूब के होते हुए वो भी किससे कराएंगे। तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, और जो ना मतलब ये उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर इंसान खुद जो उनका कैप्टन है, नो डाउट ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, बट जो फॉर्मेट वो खेलता हुआ आ रहा है उससे आज तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सिर्फ एक जो ना T20 जो ना वो खेला, उसके अलावा और जब भी उनकी बिग बैश होती है और उस बिग बैश के अंदर ये नॉर्मली नई टेस्ट क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस सीजन के अंदर हो रहा होता है। तो आई और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं साइम अयूब, वो बहुत ही बुरी फॉर्म से जो है ना वो चल रहे हैं। तो आई एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर हैदराबाद फ्रेंचाइज। ओनर बड़े इंटरेस्टिंग है, पैच लेके एंट्री लेते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला जो ना का नाज है, बहुत मोटिवेटेड है, चैंपियन बनने के लिए आए थे। बट एट द एंड ऑफ द डे द सिलेक्शन ऑफ अ टीम वाज वेरी गुड। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे साइम अयूब हैं वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है बदकिस्मती से। जो उनके कैप्टन हैं महमूद, वो भी जो है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं सही परफॉर्म करते हुए। फिर शर्जील के बारे में कहा जा रहा है कि शर्जील खान की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर वो टीम में आए तब बात है, वो प्लेइंग 11 में नहीं आते, उनको बेंच पे बैठा के रखा हुआ है, क्या कहेंगे आप? मिला है खेलने के लिए, बट अगेन उनको ओपनिंग स्लॉट नहीं मिली। मां सुलाकत और साइम अयूब ने जो है वो पिक की है, तो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए इस जगह के ऊपर जाके परफॉर्म करना, क्योंकि अगर आपने माजी में उनकी क्रिकेट देखी है तो इज अ वेरी हार्ड स्टोकिंग प्लेयर, और बहुत अच्छा खेलते थे। कराची किंग की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से की है। 2 साल जो है ना वो कराची किंग ने उनको सेलेक्ट नहीं किया, 2 साल पीएसएल से बाहर थे।
तो हैदराबाद ने बहुत अच्छा मौका दिया। सबसे अच्छी बात ये है कि एक्चुअली उनका ताल्लुक खुद भी हैदराबाद से, तो उनकी एक पर्सनल जो था वो अटैचमेंट भी है शहर के साथ। और आई होप कि वो खेलें और खेलने के बाद हैदराबाद को एक अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म दे, जहाँ पर वो बेसिकली पीएसएल को जो है टफ टाइम दे सके। हम्म। इस तरीके से अगर एक टीम बाहर हो जाएगी, पहले 2 मैच तो वो हार चुकी है, अगला मैच भी अगर वो हार जाएगी, तो फिर जो वो मुकाबला है ना, वो मुकाबला जो है ना वो फिर 7 टीमों पे रह गया, जो हम बाकी में देखते हुए आ रहे थे। जो हमारे एसएल के साथ 6 टीमों में प्रॉब्लम थी कि एक टीम तो फौरन के फौरन रेलीगेट हो जाती है। और वो पैसा ना हो, कोई ना कोई जगह कोई जरूर आए, कोई ना कोई इंटरेस्ट जरूर पैदा हो, और कोई ना कोई तरीके से भी ना हैदराबाद जरूर परफॉर्म करे। And at the end of the day, the team management has to sit down and see कि भाई कौन से ऐसे लड़के हैं जो इस एक्चुअल फॉर्मेट के हैं। जबरदस्ती आप लड़कों को फेवर ना दें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया देख रही होती है, और वहाँ पर सब स्टार्टर में क्रिकेट देखने को मिलती है। तो ये सिर्फ सिर्फ उनकी फ्रेंचाइज की बुराई नहीं है, बल्कि एक फैक्ट ओवरऑल पूरी लीग की बुराई है। तो अब तक जो है ना, जो पीएसएल के अंदर हैदराबाद ने क्रिकेट दिखाई है, वो वेरी बहुत ही ज़्यादा सबस्टैंडर्ड है। And I hope कि आगे वाले मैचेस के अंदर they should learn from their own mistake, and now they start picking the right people, the right player for the right. अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि अमेरिकन प्लेयर्स को यहाँ पे खिलाना, क्या ये सही स्ट्रेटजी है या हमसे गलत स्ट्रेटजी हुई? अमेरिकन जो प्लेयर्स थे उनको जरूरी नहीं है, अगर आप अमेरिका की लीग्स खेलते हैं और आप यहाँ इतनी बड़ी फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं हैदराबाद की, तो फिर आप अपने फेवरेट्स को हर सूरत में डालें टीम में, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपकी लाइफ की वो डिस्ट्रैक्टिंग तो बिल्कुल होती है, आपकी प्लेयर्स के साथ अटैचमेंट जरूर होती है, आपके साथ जो है ना डिस्ट्रैक्टिंग जरूर होती है। अगर आपने देखा तो और अलग किस तरीके से जो है ना हारिस रऊफ और शाहीन और फकर के साथ जो है ना वो अटैच है, तो मतलब आप प्लेयर की जो है ना मतलब अटैचमेंट विद द फ्रेंचाइज को कभी भी जो है ना वो हटा नहीं सकते। सेम इसी तरीके से आप अगर आईपीएल के अंदर जाए तो इस तरीके से रोहित शर्मा की मुंबई इंडियन के साथ है, आपका विराट कोहली की जो है ना वो बेंगलुरु के साथ है, तो मतलब प्लेयर की अटैचमेंट है ना बिल्कुल फ्रेंचाइज ऑनर के साथ होती है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से हैदराबाद वाले जो बेसिकली क्योंकि ये सारे वो लड़के हैं जो अमेरिका में एक की टीम से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि वो अटैचमेंट के साथ जरूर मौजूद हो, और वो चाहते हैं कि भाई को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस या पीएसएल के अंदर मिले, और बेसिकली वो जाके अमेरिका के अंदर इसको कैश आउट करें। बट आई पर्सनली थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। अगर को यही सारी चीज़ें करा दी थी, तो बेसिकली वो किसी छोटी लीग में जो है ना वो जाके पार्टिसिपेट करते हैं। पीएसएल इज अ वेरी 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 प्लेटफॉर्म, और खासतौर पर लड़कों के लिए जो इस क्रिकेट से और इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत दूर है। आप कहते हैं आपको बात आजम को देखें तो आई थिंक 7 या 8 साल हो गए हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। 7 या 8 सालों की क्रिकेट बिल्कुल इंटायरली जो ना वो चेंज हो गया। अपने साथ को देखा, मतलब मेरी जो है एक्सीलेंट जो ना प्लेयर, बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपका दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट, और इसके अंदर प्लेयर्स को जो था बेसिकली जो था डिफरेंट तरीके से खेलना होता है। और उसके भी सबसे पहले जरूरी होता है कि आपका बेसिक डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और जो पाकिस्तानी प्लेयर है दुनिया पे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर है उन सब का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ होता है। और अनफॉर्चुनेटली जैसे छोटी एसोसिएट मैच में डोमेस्टिक जो है इतना अच्छा नहीं बना हुआ, इस वजह से जो है ये बेसिकली फुकदार करते हैं। इवन अमेरिका के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आगे लीग के अंदर जो है वो अंडर परफॉर्म होते हैं, और ये तो वो प्लेयर भी नहीं है जिन्होंने इंटरनेशनल खेला है।